डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। सबसे पहले सुनने वालों को ये गोश गुजार करना चाहता हूं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि 15 फरवरी 2025 के रोज़ एक मज़लूम, बेबस, लाचार, बेज़ुबां, जिनको गुज़श्ता कई महीनों से शर्क कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक माफिया हैं, जो क्रिमिनल हैं, मंशियात फ़रोश हैं, व्याजखोर हैं, उन्होंने उनके लिए ज़मीन तंग करके रखी थी। वो मुतासिरीन मुसलसल मेरे पास आते थे कि भाई हमारा आवाज़ बनो, तुम मज़लूमों की बात सुनते हो, बेबसों की बात सुनते हो। सच है कि शिकारपुर में, सिंध भर में, मुल्क भर में मामलात और इश्यूज़ इतने हैं कि एड्रेस कर करके थक जाते हैं, लेकिन इश्यूज़ ख़त्म होने का, कम होने का नाम नहीं लेते। तो मैंने उन मुतासिरीन को, जिनमें हाजी खान भुट्टो जो किराना स्टोर चलाता है, उसको, उसके दीगर रिश्तेदारों को मैं नज़रअंदाज करता रहा, उनसे माज़रत करता रहा, और वाक़तन मेरे पास टाइम का मामला था, कभी किधर कभी किधर, ये लोगों के मसाइल, वही लोगों के इश्यूज़। यहाँ तक कि ये मुतासिर, बेबस, लाचार जो थ्रेट किया जा रहा था, और उसके बाद स्टोटगंज पुलिस को इस्तेमाल किया गया, वहाँ के जो थानेदार थे माशूक शर, वो अपने कम्युनिटी के लोगों, जो माफियाज़ हैं, उनकी सपोर्ट करते हुए मुतासिर, बेबस, लाचार भुट्टो फैमिली, जो गरीब और दुकानदार और कुछ लोग तो भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते हैं, इससे बेबसों, कमज़ोरों और गरीबों के ख़िलाफ़ हमले का, चाकू के साथ शरों को ज़ख्मी करने का मुकदमा दर्ज हुआ। ये फरियाद लेकर भी ये मुतासिर फैमिली मेरे पास आते रहे, लेकिन मैं वही बहुत सारे बड़े इश्यूज़, बड़े मामलात और इन लोगों के दुख दर्द, उनके पीछे इनको मैं फिर भी टाइम नहीं दे सका। ऐसे में ये मुतासिरीन, ख़ास तौर पे हाजी खान भुट्टो, वो इम्तियाज़ चांडे जो सहाफ़ी है, अमेरिका में रहते हैं, उन तक मेरी कंप्लेन की उन्होंने कि भाई शिकारपुर में रहकर सुल्तान रिंद हमारी आवाज़ नहीं बनता, हमारे दुखों को नहीं सुनता। तो वो वीडियो भी अब भी रिकॉर्ड पर पड़ी हुई है कि इम्तियाज़ चांडे उस मुतासिर हाजी खान भुट्टो को कहता है कि सुल्तान तो सब मजलूमों की बात सुनता है, आपकी फ़ोन तक अटेंड नहीं कर रहा। ये मुतासिर हाजी खान भुट्टो कह रहा था कि हाँ, मेरी फ़ोन भी अभी अटेंड नहीं कर रहा। तो इस किस्म की कंप्लेंट्स, उसके बावजूद भी मैं हाजी खान की फैमिली, इन मुतासिरीन की मदद नहीं कर सका। हाँ, पुलिस को अप्रोच की कि भाई खुदा के वास्ते इन बेबसों, लाचारों की सुनो, जिनका कोई नहीं है, हम भी इनका वीडियो नहीं बना सकते, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। ख़ास तौर पे हमने एसएसपी शिकारपुर को कहा, दीगर लोगों ने कहा, सोशल मीडिया के ज़रिए एसएसपी तक पैगाम पहुंचा, ये दुख दर्द की कहानियाँ पहुंची। बालाखिर एसएसपी शिकारपुर ने नोटिस लिया, इंक्वायरी कंडक्ट की। वैसे तो पूरी एफआईआर फेक थी, ज़्यादती थी, जुल्म था, जबर था, माफियाज की जानिब से दाखिल की गई थी। इन मुतासरीन, इन बेबसों, लाचारों के घरों पर कब्ज़ा करने के लिए, दीगर गलीज़ मकासद के पूराव के लिए, लेकिन पूरी एफआईआर फिर भी ख़त्म नहीं हुई। पता नहीं उन हमलावरों की पुष्ट पनाही कौन कर रहा था कि झूठी एफआईआर भी ख़त्म नहीं की जा सके। खैर, उस झूठी एफआईआर में से सिर्फ 2 नाम, एक हाजी खान भुट्टो और दूसरा गालिबन इम्तियाज़ भुट्टो, उनके नाम कॉलम 2 के तहत शिकारपुर पुलिस ने इंक्वायरी के बाद निकाले। और उसके बाद सुनवाई दर सुनवाई का मामला चलता रहा। फिर ये मुतासिर मेरे पास आते रहे, मुझे तंग करते रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मैंने कहा कि यार, मामला कोर्ट का है, कोर्ट के मामले में हम क्या कर सकते हैं। खैर, ये बेबस, लाचार मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। रोज़ अव्वल से जब मामला इनके 2 नाम भी निकले कॉलम 2 के तहत, फिर मेरे लिए ज़िंदगी उससे ज़्यादा तंग कर दी। रोना, पीटना, खुदा का वास्ता देना, बच्चों का वास्ता देना, सचमुच मुझे भी इन लोगों ने रुला दिया और रोने पर मजबूर कर दिया। बालाखिर मैंने फैसला किया कि भाई ठीक है, मैं आता हूँ, देखते हैं मामला क्या है। फिर 15 फरवरी 2025 के रोज़ इसकी सुनवाई थी, और हाजी खान ने बताया कि आज जज साहब जो है, इनके
جو کالم 2 کے تحت جو نام نکالے گئے ہیں اس کے نکالنے کا فیصلہ سنائیں گے۔ ہمیں امید تھی، کبھی امید تھی کہ ان کے ساتھ پہلی زیادتی ہے اور جج صاحبان یقیناً ان کے ساتھ انصاف بھی کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فیک ایف آئی آر جس کو مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، صرف 2 نام نکلے کالم 2 کے تحت، وہ کیسے جج صاحب جوائن کروائے گا یا چالان کروائے گا؟ ممکن ہی نہیں تھا ہمارے خیال میں۔ اور ہم یہ امید لے کر اس بے بس لاچار کے پاس اس کے ساتھ چلے آئے کورٹ، اور کورٹ میں دیر کے اوقات تک اس کے ساتھ ہم انتظار کرتے رہے۔ خیر بالآخر اس متاثر کو جو کیس میں پہلے اکیوز تھا، پھر کالم 2 کے تحت ان کے نام نکالے گئے تھے، ان کو بلوایا گیا، پھر بتایا گیا، ان کو فیصلہ سنوایا گیا کہ بھائی آپ کے جو نام کالم 2 کے تحت نکالے گئے ہیں وہ جج صاحب قبول نہیں کرتا اور آپ کو کیس جوائن کرنا پڑے گا۔ اسی خبر لے کر جب وہ باہر آیا تو ہم نے کہا کہ ان کا کہ ہمارے دکھ درد کی کہانی پہلے آپ نے رپورٹ نہیں کی ہے، خدا کا واسطہ ہے ہمارے دکھ درد کی کہانی ریکارڈ کرو، بیان کرو۔ تو وکیل صاحبان بھی تھے ہمارے ساتھ، ہم نے سمجھا کہ ادھر کورٹ کے سامنے مناسب نہیں ہے، چلتے ہیں بار کے سامنے، اور وکلا صاحبان کی بھی یہ تھی کہ بار پہ چلتے ہیں۔ پھر بار چلے آئے، بار کے احاطے میں، بار کے سامنے ان بے بسوں لاچاروں جن کے ساتھ ایک مافیا زیادتی کر رہی ہے، ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو زندگیوں کو، ان کی عزتوں کو خطرات لاحق ہے، ان کی ہم نے ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ عدالت کے جج صاحبان سے مخاطب ہو کر، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شکارپور صاحب سے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہو کر میں نے بار بار سر جھکا کر ریکویسٹ کی تھی، کہا تھا، اپنی بات رکھی تھی۔ بات کون سی؟ جو مظلوموں کی بات تھی، جو ان کے آنسو کی بات تھی، جو ان کے ساتھ زیادتی کی بات تھی۔ سر جھکا کر میں بات کرتا رہا، ہاتھ جوڑ کر ان کی درخواست میں دیتا رہا کہ ان کی بات کو سنا جائے، معاملات کو ہر رخ سے دیکھا جائے۔ پہلے سے متاثر ہیں اور متاثرین کو اگر عدالت کے دروازے پر بھی انصاف نہیں ملے گا، عدالت بھی اگر ان کے آنسو کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کے دکھوں کو نہیں سنے گا، تو کون سنے گا؟ وہاں پر ممکن ہے کہ جج صاحب جو فرسٹ سول جج صاحب ہیں، وسیم بشیر خسرو صاحب، شاید ان کو کچھ چیزیں ناگوار گزری ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قطعی طور پر میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم پرسنلی یا خاص طور پہ عدالت کے منصب پر بیٹھے ہوئے کسی جج صاحب کی ہم توہین کریں یا ہم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ میں حلفاً کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، قطعی طور پر ہم اس کی امیج بھی نہیں کر سکتے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جج صاحب تو بڑی بات ہے، یہ تو ہماری آخری امید ہیں، خلق خدا کی آخری امید ہے، رول آف لا کی حکمرانی کی آخری امید ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں، کوئی عام شخص، کوئی بھیک مانگنے والا کیوں نہ ہو، کوئی صفائی کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی چھوٹا ملازم، کوئی عام دیہڑی دار مزدور کیوں نہ ہو، پیشے کے لحاظ سے کم کوئی کام کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ بھی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہم تو ان کی بھی توہین، ان کو نیچا دکھانا تصور نہیں کرتے۔ اگر ان کو بھی ہم ارادن کہیں نیچا دکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کے حضور میں مجرم بنیں گے، پھر ہمارے شعور، ہماری تربیت پہ بھی لعنت ہو کہ ہم کسی بھی شخص کو کسی بھی نیچے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کم شعبے سے اس کا تعلق ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہو، کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی نیچا نہیں ہوتا۔ دنیا کے تصورات کے مطابق اگر کوئی مزدور ہے، کوئی صفائی والا ہے، دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی کم ہے، کم کوئی نہیں، کسی کام چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن بینگ ہیومن، انسان ذات کے سب کی عزت، سب کی توقیر برابر ہے۔ تو اس قسم کا بلیو ہے، اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں، اور اس بلیو پر چل کر میں زندگی بھر مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ ہمیشہ ظالموں کو، ڈکیتوں کو ہم نے للکارا ہے، ان کے ساتھ دست و گریبان ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اب بھی میری زندگی کو خطرات لاحق ہیں، میرے املاک کو خطرات لاحق ہیں، میری ٹیم کے، میرے دوستوں کے، میرے صحافی دوستوں کے، سول سوسائٹی کے دوست ہمارے ساتھ سماجی کام کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو، ان کے املاک کو، ان کی فیملی کو تھریٹس ہیں، خطرات لاحق ہیں۔ یہ ویڈیو ریکارڈ پہ رہے، ممکن ہے کبھی یہ ویڈیو اس وقت
किसी की आंखों को खोलने के लिए काफ़ी हो। जब हम जुल्म जबर डकैतों के खिलाफ और मजलूमों के साथ जुल्म करने वालों के खिलाफ बात करते करते, मजलूमों की मदद करते करते, जालिमों को, डाकुओं को, करप्ट लोगों को ललकारते ललकारते जब हमारी जान ली जाएगी, तब शायद किसी को हम पे यकीन आ जाए कि वाकईतन हम किसी ऐसे मैदान पे थे, ऐसी जंग में थे जहां पर हमारी जान चली गई, लेकिन हम कहीं पर पीछे नहीं हटे, इसलिए कि हम हक पर हैं। हम मजलूमों की, बेबसों की, लाचारों की आवाज़ बनते रहेंगे, जालिमों को, चोरों को, डकैतों को ललकारते रहेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, अपने लोगों के लिए आखिरी हद तक जाते रहेंगे। भले हमारी जान चली जाए, यहां तक कि कल मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कबूल है, लेकिन हम कभी भी मजलूमों, बेबसों, लाचारों का आवाज़ बनना, उनकी मदद करना, ये नेक काम करना नहीं छोड़ेंगे। बतौर सहाफ़ी भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बेबसों, लाचारों की आवाज़ बनूं, उनकी उम्मीद बनूं, बल्कि उससे बढ़कर बहैसियत एक इंसान के, एक ज़िम्मेदार के, एक मुसलमान के मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़ालिम को ज़ालिम कहे और मजलूम के साथ खड़ा हो, बेबसों, लाचारों का मददगार हो। वो फ़राइज़ में सरअंजाम देता हूँ, और उस किस्म के फ़राइज़ की सरअंजाम दही के सिलसिले में मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी। एक बार फिर मैं कहता हूँ, खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि कतई तौर पे अदालत की तौकीर, अदालत की तौहीन या किसी जज साहब की तौहीन या उनको नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं था। उसके बावजूद भी अगर किसी जज साहब को बुरा लगा है, किसी ने समझा है कि हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर खुले दिल से माजरत ख्वाह हूँ और सरेआम माजरत ख्वाह हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो जज साहिबान इतने बड़े मनसबों पर बैठे हुए, उनके दिल भी बड़े होंगे, उनका दिमाग भी बड़ा होगा, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद वो शिकारपुर पुलिस को या फौजदारी पुलिस को या एसएसपी शिकारपुर को थ्रेट नहीं करेंगे, उनको हमारा फरीक नहीं समझेंगे। हम तो इस पुलिस के साथ पर लड़ते हैं जब ये किसी के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, गरीबों को झूठे मुकदमत में फंसाते हैं। उसी वीडियो में जिसमें मैंने इन मजलूमों की तर्जुमानी की है, इस वीडियो में 15 फरवरी वाली वीडियो में मैंने खुद शिकारपुर पुलिस को हिट किया है, उन पर तनकीद किया है और स्टोरगंज के थानेदार पर तनकीद किया है, क्योंकि ये झूठा मुकदमा तो शिकारपुर पुलिस ने दर्ज किया था, एसएचओ स्टोरगंज माशूक शर ने दर्ज किया था। सबसे बड़ी तनकीद तो नाम लेकर मैंने शिकारपुर पुलिस पर की थी, एसएचओ स्टोरगंज पर की थी, तो वो पुलिस मेरी फरीक नहीं बन सकती। हाँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समझा है कि मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है और मैं किसी के साथ ज्यादती करता भी नहीं हूँ, तो उनका भी शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर मैं अदालत से माफ़ी का तलबगार भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर वो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए मामले का इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करवाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए और मेरे वीडियो का जो मकसद था उसको भी समझते हुए जो मेरे ख़िलाफ़ या मेरे मदद के शक में, गुमान में या इल्ज़ाम में जिनको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, मुल्ज़िम ठहराया जा रहा है, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात दिए जा रहे हैं, उस पर नज़र सानी करने की नवाजिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ होगा, वसी ज़रफ़ी का और वसी नज़री का, बड़े बढ़ापे का, बड़े दिल का मुजाहरा किया जाएगा और मामले को ठंडे दिल, ठंडे दिमाग और बड़ी नज़र के साथ देखा जाएगा। तो यकीनन हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, बल्कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। एक बार फिर कहता हूँ, अगर किसी ने अपनी दिल आज़री समझी है तो उनसे मैं खुले दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे उम्मीद है कि कहीं पर ज़्यादती महसूस की गई होगी तो मेरी माफ़ी को कबूल किया जाएगा और मुझे माफ़ किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम। सिंध सलामत, साथ सलामत। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा वतन, मेरे मुल्क का कानून, मेरी अदलिया ता क़यामत रहे पाइंदाबाद। उनका तकद्दुस पाइंदाबाद, उनकी अज़मत पाइंदाबाद, उनका शान और शौकत पाइंदाबाद।